वेलकम टू विस्पर ऑफ मिडनाइट कर्स, जहाँ पर हम हर हफ्ते आपको ऐसे दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनाते हैं जो कि हकीकत के बहुत करीब होते हैं। आज की ये कहानी इंडिया से है। मेरे दोस्त ने जब ये कहानी मुझे बताई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था आज के ज़माने में भी ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ही ज़्यादा डरावनी। मुझे नहीं पता ये कहानी कितने लोग सुनेंगे या फिर कितने लोगों को ये कहानी पसंद आए, पर मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त के किसी रिश्तेदार जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनका नाम साहिल है। साहिल के घर में 4 लोग हैं। साहिल के अम्मी अब्बू और साहिल की एक छोटी बहन। उन दिनों साहिल 19 साल का था और साहिल की छोटी सिस्टर 10 साल की थी। साहिल के घर में नया घर खरीदने की खुशी सबके अंदर थी। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनकी खुशी उनके शक्ल और सूरत पर नजर आती थी। साहिल एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपनी अम्मी अब्बू की हर बात सुनता था। वो कभी भी अपने अम्मी अब्बू से आंखें उठाकर भी बात नहीं की और ना ही ऊंची आवाज में बात की है। धीरे धीरे साहिल अपने आप को अलग करने लगा। उसके अंदर चिड़चिड़ाहट आ गई। वो हर बात पर चिढ़ जाता था, हर बात पर गुस्सा दिखाता था, जिसकी वजह से साहिल और साहिल के अब्बू के बीच झगड़े होने लगे और वो झगड़े धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगे। साहिल की अम्मी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था उनका इतना अच्छा लड़का धीरे धीरे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। वो दुआ करती थी कि साहिल और साहिल के अब्बू के बीच के झगड़े खत्म हो जाए, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साहिल की अम्मी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। अब तो साहिल रात को भी देर से आने लगा। घर में झगड़े की वजह से वो घर में बहुत कम रहने लगा। साहिल के अब्बू सुबह काम पर चले जाते थे, रात को लौटते थे। साहिल की अम्मी साहिल की छोटी बहन के साथ घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे उन्हें घर में किसी के होने का एहसास हुआ। पहले तो उन्हें ये सब एक भ्रम लगने लगा, धीरे धीरे उन्हें ये सब हकीकत लगने लगी। एक शाम को उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा उनकी छोटी बेटी शायद किसी कमरे में बैठकर रो रही है। जब वो उस कमरे में गई तब उन्हें कोई नजर नहीं आया। उसके थोड़े ही पल उनकी छोटी बेटी एक कमरे से निकली। उन्हें ये बात बहुत ही अजीब लगी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी से जब पूछा तब उनकी बेटी ने जवाब दी, वो तो कब से अपने कमरे में, वो तो इधर थी ही नहीं। ये सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। उन्होंने इस बार सोच लिया कि अब ये बात साहिल के अब्बू को बताना चाहिए। उन्होंने जब ये बातें साहिल के अब्बू को बताया, वो इन बातों पर बिलीव नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीजें सुनने और दिखने मिल रही है। कुछ दिन तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें भी लगने लगा शायद उनकी परेशानियों की वजह से ये सब कुछ सुनाई दे रहे या दिखाई दे रहे, जो भी है। धीरे धीरे साहिल और साहिल के अब्बू के बीच के झगड़े खत्म होने लगे। साहिल भी अब घर में ज्यादा वक्त बिताने लगा। एक रोज अचानक से साहिल की सिस्टर रूपा बीमार पड़ गई। अचानक बीमार पड़ने की वजह से साहिल के घर वाले परेशान हुए। रूपा को लेकर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा बुखार है, कुछ ही दिनों में कम हो जाएगी। कुछ ही दिन कुछ ही हफ्ते में बदल गए, कुछ हफ्ते एक महीने में बदल गई, पर फिर भी साहिल की सिस्टर ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा बीमार पड़ती जा रही थी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी की वजह क्या है। वो खुद परेशान हो गए थे। एक रात को साहिल की सिस्टर चीख उठी। सबकी नींद टूट गई। वो जब उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा वो बहुत जोर जोर से चीख रही थी और बोल रही थी, कोई चीज मुझे काट रही है, कोई चीज मुझे चुभ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब साहिल की अम्मी उसके करीब गई और उन्हें नजर आया रूपा के हाथ में छोटे छोटे होल्स हो गए थे, जिनमें से कीड़े निकलने लगे। ये देखकर साहिल की अम्मी बेहोश हो गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। जब वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी और बोला कि कुछ ही महीनों में ये भी ठीक हो जाए। यही सब कुछ घर में चल रही थी और एक दिन अचानक घर में किसी के रोने की आवाज आने लगी, बहुत जोर जोर से। साहिल के घर वालों को लगा शायद रूपा रो रही है। जब सब रूपा के कमरे में गए तो उन्हें नजर आया रूपा तो सो रही है। फिर ये कौन रो रहा है? वो पूरा घर तलाशी लेते हैं, फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर वो परेशान हो जाते हैं। घंटा हो गया है, ये रोना रुक ही नहीं रही। कौन रो रहा है?
साहिल के अब्बू परेशान हो जाते हैं। वो चीख कर बोलते हैं, कौन है घर में, कौन रो रहा है? कोई जवाब नहीं आता। अचानक से घर के बंद दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है, मानो कि कोई फोर्सफुली दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद साहिल के घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। वो जल्दी जल्दी रूपा के कमरे में चले गए ताकि वो ना डर जाए। ऐसे कर कर ही उनकी पूरी रात गुजरी। धीरे धीरे उन्हें किसी के होने का एहसास होने लगा। कभी किसी के दौड़ने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। रूपा की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। छोटे छोटे होल्स उसके पूरे बदन में आने लगे। घर वाले और भी ज्यादा परेशान हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक से एक रोज रूपा की मौत हो जाती है। रूपा की मौत की वजह से साहिल की अम्मी मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। वो बातें करना छोड़ देती है। घर में ये सारी चीजें साहिल के अब्बू को और बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने ये सारी बातें अपने एक अजीज दोस्त के साथ शेयर की। उन्हें बताया उनके घर में क्या हो रहा है। साहिल के अब्बू के दोस्त ने उन्हें एक पंडित के बारे में बताया, जिनको भूत प्रेत के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। उन्होंने कहा, एक दफा तुम अपने घर की शुद्धिकरण करवा लो, क्या पता इससे तुम्हारे घर के सारी मुसीबतें टल जाए। वो जब उस पंडित के पास गए, उन्होंने साहिल के अब्बू को बताया कि वो आने में बहुत देर कर चुके हैं। अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो डर गए। उन्होंने पूछा, इसका मतलब क्या है? पंडित ने साहिल की फैमिली को उस घर के बारे में बताया। वो घर 1950 में बना था। उस घर का पहला ओनर रामचंद्र एक काले जादू करने वाला इंसान था, जो शैतान को पूजता था। वो हमेशा काले जादू में जानवरों की बलि चढ़ाता था, जिसकी वजह से आसपास के सारे पड़ोसी रामचरण से दूर रहने लगे। रामचरण के साथ कोई भी बात नहीं करता था और न ही उसके घर में से किसी के साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता था। धीरे धीरे रामचरण के बुरे कर्म का फल उसे मिलने लगा। रामचरण के बीवी और बच्चे बीमारी में पड़ गए। रामचरण के बीवी और बच्चों के बदन में छोटे छोटे होल्स आने लगे, जिसमें से कीड़े भी निकल गए। ऐसे करते करते एक रोज रामचरण की बीवी और बच्चे दोनों मर गए। रामचरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। उसी साल के अंदर ही अंदर रामचरण की भी अचानक से मौत हो जाती है। पड़ोसियों को रामचरण की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती। उसका सर धड़ से अलग था। पड़ोसिया ये सब देखकर रामचरण की बॉडी को उसी घर के अंदर ही दफना देते हैं। आसपास के लोगों ने उस घर को शापित बोल दिया। उसके बाद से जितने भी लोगों ने उस घर को खरीदा है, किसी न किसी की डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद साहिल की फैमिली पूरी तरीके से डर गई थी। उन्हें नहीं पता था कि अब वो इस चीज से कैसे बचे। पंडित ने उन्हें बता दिया कि वो उस घर को छोड़ दे तो ही अच्छा होगा। उन्होंने उसी बात को फॉलो कर कुछ ही दिनों के अंदर ही वो लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद धीरे धीरे सब कुछ उनके लिए नॉर्मल होने लगी थी। पर उसके ही दूसरे साल साहिल की अम्मी की डेथ हो जाती है, एक एक्सीडेंट में। उसके कुछ ही महीने बाद साहिल के अब्बू की भी डेथ हो जाती है। सबको लगा कि ये एक्सीडेंट है, पर साहिल को पता था ये एक्सीडेंट नहीं था। वो उस घर से तो निकल आए, पर उनकी आत्मा उस घर में कैद हो गई थी, उस घर के श्राप में अटक गई थी। धीरे धीरे साहिल अपनी मानसिक संतुलन खोने लगा। वो अकेले में अपने आप से बातें करने लगा। साहिल की हरकतें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगती है। वो अपने आप को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिसकी वजह से साहिल के डॉक्टर साहिल को मेंटल असाइल में डाल देते हैं। उसके कुछ ही महीने बाद साहिल की डेड बॉडी मेंटल असाइल में मिलती है। माना जाता है श्राप तुम्हें तब तक नहीं छोड़ती जब तक तुम इस दुनिया से न चले जाओ। कुछ ऐसा ही साहिल की फैमिली के साथ हुआ और किसी को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, जो हंसती खेलती फैमिली थी वो अचानक से कैसे तबाह हो गई। हेलो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं इस चैनल में तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या पता अगली बार श्राप आपके ऊपर लग जाए।
अगर आपके पास हमारे लिए कोई डरावनी स्टोरी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू टेल अस ऑन द कमेंट, ऑन ईमेल एंड इन माय इंस्टाग्राम। तो हाँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।